एक बूढ़ा आदमी स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते बादलों के शिखर तक पहुंच जाता है। अगले ही पल उसके सामने एक दिव्य प्रकाश फैलता है और उसी रोशनी से प्रकट होती है कथाओं में वर्णित मागु देवी। उनके हाथ में एक रहस्यमयी मशरूम था जिसे अमृत देने वाला अमृता कहा जाता था। बूढ़े आदमी की आंखों में लालच और खुशी चमक उठती है। वह जल्दी जल्दी उनके पास बढ़ता है, अमर होने का सपना लिए। लेकिन जैसे ही वह उस मशरूम को छूने की कोशिश करता है, अचानक मागु देवी का चेहरा विकृत होने लगता है और अगले ही पल उनका असली भयानक रूप सामने आ जाता है। पलक झपकते ही बूढ़े आदमी की जीवन शक्ति खींच ली जाती है। वह वहीं एक सूखी हुई लाश बनकर गिर जाता है। तभी सच्चाई सामने आती है, अमृता सिर्फ एक झूठ था। उसी क्षण वह राक्षस तेजी से हमला करता है, लेकिन तभी एक आदमी बिजली जैसी गति से आगे आता है और उसे पकड़कर जमीन पर पटक देता है। फिर भी राक्षस मरता नहीं, वह फिर से इंसान का रूप लेकर खड़ा हो जाता है। ये देखकर उसके दो शिष्य तुरंत आगे बढ़ते हैं और उसे रस्सियों से कसकर बांध लेते हैं। गुरु आगे आता है और उसे खत्म करने की तैयारी करता है, लेकिन तभी राक्षस अपना रूप बदलता है और गुरु की मृत बेटी का चेहरा धारण कर लेता है। गुरु ठहर जाता है, उसकी आंखों में अतीत के दृश्य उभरने लगते हैं। एक खुशहाल परिवार, हंसी, प्यार, फिर धीरे धीरे वही यादें दर्द में बदल जाती हैं। उसका अहंकार, उसका लालच, जिसने उसकी पत्नी और बेटी को उससे छीन लिया, अब वही बेटी उसके सामने खड़ी है। गुरु टूटने लगता है और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता है। उसके शिष्य उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उनकी एक नहीं सुनता। तभी अचानक उसकी नजर पास रखी एक छोटी सी कठपुतली पर पड़ती है जो उसके शिष्यों ने उसके लिए बनाई थी। उसे देखते ही उसकी चेतना लौट आती है। अगले ही पल वह अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है और उस भ्रम को चकनाचूर कर देता है। अब उसके सामने खड़ा है एक विशाल डरावना पेड़ जो लोगों को भ्रम में फंसाकर उनका शिकार बनाता था। लोग उसकी ओर खींचते चले जाते और अंत में उसी का हिस्सा बन जाते। ये देखकर गुरु समझ जाता है इस बुराई को खत्म करना ही होगा। वह बिना देर किए उस पेड़ को आग के हवाले कर देता है। जैसे ही पेड़ जलने लगता है, हर भ्रम टूटने लगता है। लोगों के हाथ में जो सोना था वह अपने असली रूप में बदल जाता है, लेकिन इस विनाश के साथ पूरा स्थान ढहने लगता है। जो सैनिक पहले से ही उस भ्रम में फंसे थे वे बच नहीं पाते। अंत में सिर्फ गुरु और उसके दो शिष्य ही जीवित बचते हैं। वे उस भयावह जगह से बाहर निकलते हैं और तब उन्हें समझ आता है जिस खजाने के पीछे सब भाग रहे थे वह सिर्फ इंसानी लालच का एक भ्रम था। वो प्राचीन मकबरा असल में एक धोखा था।